वेल हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और ये है पिज़्ज़ा लव का पार्ट 11। तो कहीं से घूमते घामते मेरे चैनल पे आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना और स्टोरी बताना कमेंट में कैसी है। तो एक बात और, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मुझे माफ़ करना, अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आती है तो उसे अवॉइड करना। तो और भी बकवास ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी में उस स्कूल ट्रिप के 2 दिन और बीत जाते हैं। सब लोग बहुत मज़े कर रहे थे उस ट्रिप में। गांको, इजुमी, सुमरे, मिसो और भी सारे बच्चे खूब मज़े कर रहे थे। मिसो और सुमरे मिसो से एकदम काइंडली अब बात करती थी इन दिनों। अब उसके लिए मतलब मिसो के लिए धीरे धीरे उसके लिए फीलिंग भी आने लगती है, पर अभी मिसो को ऐसा कुछ नहीं था। वो सुमेरे को अभी जस्ट फ्रेंड मानता था। तो हमें एक दिन शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं हॉल में। तो सर सबसे बात कर रहे थे, तो हमें सर का सीन दिखाया जाता है। तो सर बोलते हैं कल हम हाइकिंग के लिए चलेंगे, तो सभी सुबह जल्दी उठ जाना। तो सब लोग मतलब हाँ कर देते, एग्री कर देते हैं। तो सुमरे मिसो से पूछती है कि मिसो क्या तुम आने वाले हो। तो मिसो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं आने वाला। तो सुमरे कहती क्यों। मिसो कहता है बस वैसे ही मेरा मन नहीं है कल जाने का। तो गांको कहते हैं क्यों भैया, क्यों नहीं आप चलने वाले, आप चलेंगे कल। तो मिसो कहता है नहीं नहीं मेरा मन नहीं है जाने का। तो सुमरे गांको और इजुमी मतलब उसे फोर्स करने लग गए जाने के लिए। तो यहाँ पे एक लोग नहीं बल्कि 3 लोग फोर्स कर रहे थे। तो यहाँ तो मिसो को मानना ही था। तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं चलूँगा। सर कहते हैं ठीक है तो कंफर्म रहा, हम सुबह मॉर्निंग में 7 बजे चलेंगे और सभी लोग जल्दी उठ जाएंगे। ब्रेकफास्ट करके हम लोग सुबह को 7 बजे निकलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। तो सब लोग एग्री कर जाते हैं। तो सभी लोग डिनर कर लेते हैं और चले जाते हैं सोने। फिर हमें सीन सुबह का दिखाया जाता है। मिसो और सुमरे जल्दी उठ गए होते हैं, सुबह के 6 बज रहे होते हैं। तो वो मिसो हॉल में मतलब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और सुमरे भी। तो मिसो कहता है गांको और इजुमी अभी तक नहीं आए, सर ने 7 बजे तक सबको असेंबली में बुलाया है। तो गांको सुमरे कहती है लगता है वो सब सो रहे होंगे। तो मिसो कहता है ज़रूर ये दोनों रात तक जगे होंगे, इस वजह से ये सब इतने लेट तक सोए होंगे। तो सुमरे हंसने लगते, कहती है हाँ। तो थोड़ी देर बाद गांको भी आ जाती है। तो गांको और इजुमी भी आ जाती है। तो मिसो कहता है लगता है आप दोनों का सुबह हो गया है। तो गांको बोलती है क्यों भैया आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। तो मिसो घड़ी की तरफ दिखाता है, उंगली करता है। तो गांको देखती कहती है अरे तो 7 बजने में सिर्फ आधे घंटे कम है। और इजुमी भी चौंक जाती है कि इतनी लेट तक हम सोए रह गए, और वो दौड़ के सब फ्रेश होने के लिए चली जाती हैं। मिसो कहता है लो इन लोग का शुरू हो गया अब। तो सुमरे भी हंसने लगती है मिसो की बात सुन के। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे आ गए होते हैं और उनके पेरेंट्स भी। यहाँ पे सर बोलते हैं कि सभी लोग एक ग्रुप बना लीजिए एक, जिसे अगर कोई आगे पीछे हो गया तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सभी लोग हाँ कर देते हैं। तो कई लोग सुमेरे के साथ ग्रुप बनाना चाहते थे और कई लड़कियाँ तो मिसो के साथ। तो गांको मिसो का हाथ पकड़ कर और इजुमी का हाथ पकड़ के मतलब कहती हैं ठीक है हम अपने ग्रुप, ये हमारा ग्रुप है। तो सुमिरे से सर पूछते हैं कि मिस सुमिरे आप किस ग्रुप में जाना चाहेंगी। तो कई लोग कहते हैं कि मिस सुमिरे आप हमारे ग्रुप में आइए, मिस सुमिरे आप हमारे ग्रुप में आ जाइए। तो ऑब्वियसली सुमिरे कहती है कि मैं मिसो के ग्रुप में जाना चाहूँगी। तो सर भी कहते हैं ठीक है तो आप उस ग्रुप में चली जाइए। तो कई लोग सोचते हैं कि मिस सुमिरे उस ग्रुप में क्यों चली गई। और यहाँ पे गांको और इजुमी एक बार और खुश हो जाते हैं। तो सुमिरे मिसो से पूछती हैं कि मिसो मैं तुम्हारे ग्रुप में आ जाती हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। तो मिसो कहता है अरे नहीं सुमिरे आप हमारे ग्रुप में आ रही है तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। और वो गांको से भी पूछता है। तो गांको कहती है नहीं भैया मैं तो बहुत खुश हूँ कि मिस सुमिरे हमारे ग्रुप में आ रही है, इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो सुमिरे भी खुश हो जाती है और इजुमी भी। तो सर कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। तो सब लोग चले जाते हैं हाइकिंग के लिए। सीन हमें उस माउंटेन का दिखाया जाता है। सर कहते हैं कि सब लोग आराम से चलना क्योंकि इस पे थोड़े से गड्ढे भी हैं।
तो सब लोग कहते हैं ठीक है सर, और वो लोग चलने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद में हमें दिखाया जाता है इज़मी का पैर फिसलता है और वो गिर भी जाती है। तो मिसो उसे देखता है कि उसके पैर पे चोट लग गई है। तो मिसो अपने जेब से रुमाल निकालता है और उसके पैर पे बांध देता है। तो कहता है इज़मी तुम ठीक तो हो ना? तो इज़मी कहते हैं हाँ भैया, पर थोड़ा सा दर्द कर रहा है। तो मिसो उसे अपने पीठ पे उठा लेता है। तो सुमिरे ये देख रही होती है कि मिसो कितना काइंड हार्टेड पर्सन है और वो कितनी केयरिंग भी करता है। गांको इज़मी से पूछती है कि इज़मी तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं ना हो रहा है? तो इज़मी कहती है नहीं, मैं अब ठीक हूँ। और मिसो उसे अपने पीठ पे ले जाने लगता है। तो थोड़ी देर बाद और चलने के बाद तो मिसो थोड़ा थकने लगता है। तो इज़मी कहते हैं रहने दीजिए भैया, मैं अब चल लूँगी, मैं अब ठीक हूँ। तो मिसो कहता है पर तुम कैसे चलोगे, तुम्हारे पैर पर तो चोट लग गई है। तो इज़मी कहती मैं चल लूँगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिसो कहता है इसमें थैंक यू की क्या बात है। तो वो उसे उतार देता है। तो अब इज़मी थोड़ा चल पा रही थी। तो वो लोग भी चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब थक भी जाते हैं। तो आगे एक रेस्ट करने का जगह भी था। तो मिसो कहता थोड़ी देर और चलो, हमें वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो वो लोग वहाँ पे पहुँचते और थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं। तो माउंटेन का टॉप थोड़ा भी ऊपर था, मतलब ज़्यादा ऊपर था। तो फिर सब लोग स्टार्ट करते हैं चलना। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गांको कहती है चलो इज़मी थोड़ा दौड़ के चलते हैं, और वो इज़मी के साथ दौड़ के आगे चल जाती है। तो मिसो कहता है अरे दौड़ो मत, यहाँ पे गड्ढे, तुम लोग गिर जाओगे तो फिर से तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन वो दोनों उसकी बात सुनते नहीं और वो लोग आगे भाग जाते हैं। मिसो कहता है ये ग्रुप से अलग हो गए, कहीं ये गायब ना हो जाए। तो सुमिरे कहती चिंता मत करो, हम लोग उसके पीछे ही हैं। मिसो कहता है हाँ, पर ये दोनों बहुत बदमाश हैं। तो सुमिरे हंसने लगती है। तो ऐसे ही बातों बातों में सुमिरे नीचे नहीं देखती और उसका पैर एक गड्ढे में पड़ता है, जिससे वो मिसो के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे मिसो नीचे हो जाता है और सुमिरे उसके ऊपर होती है। और यहाँ पे एक बार फिर से रोमांटिक सा माहौल हो जाता है। मिसो और सुमिरे जैसे वहाँ से हटने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मिसो कहता है कि सुमिरे आप ठीक तो है ना? तो सुमिरे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो मिसो फिर से पूछता है जोर से कि सुमिरे आप ठीक तो है ना? तो सुमिरे बोलती हाँ मिसो मैं ठीक हूँ, और वो उठने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे सुमिरे के पैर पे आ जाता है मोच। हाँ, गड्ढे में पैर पड़ने की वजह से उसके पैर पे मोच आ जाता है। तो मिसो देखता है कि सुमिरे के पैर पे मोच आ गया है। तो वो सुमिरे को एक पत्थर पे बैठाता है। मिसो फिर देखता है कि सुमिरे के पैर पे मोच आ गया है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपने शर्ट का स्लीव फाड़ के उसके पैर पे बांध देता है। तो अभी सुमिरे के पैर पे कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, लेकिन सुमिरे इसकी परवाह किए बिना सिर्फ मिसो को देखी जा रही थी। तो मिसो पूछता है कि सुमिरे क्या आपके पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है? लेकिन सुमिरे तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। मिसो फिर से पूछता है तो सुमिरे की तरफ देखता है। सुमिरे उसे ही देख रही थी। तो मिसो पूछता है क्या हुआ सुमिरे? तो सुमिरे कहते नहीं कुछ भी नहीं मिसो। तो मिसो पूछता है कि आपने मुझे बताया नहीं कि आपके पैर में ज़्यादा हो रहा है कि कम? तो सुमिरे कहते हाँ थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है, शायद मैं चल ना पाऊँ। तो सुमिरे कहते मिसो तुम आगे चले जाओ। तो मिसो कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त को छोड़ के इसी हालत में नहीं जा सकता। तो सुमिरे कहती है पर मिसो। फिर मिसो कहता है पर और कुछ नहीं। तो वो सुमिरे कहता है तुम हम मेरे पीठ पे आ जाओ। तो सुमिरे को थोड़ा कहते हैं नहीं मिसो रहने दो, मैं ठीक हूँ। फिर मिसो कहता है ऐसा कैसे चलेगा, आप ही ने कहा था कि हम दोस्त हैं, और एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो सुमिरे कहती है अच्छा ठीक है, और वो मिसो के पीठ पे बैठ जाती है, मतलब पीठ पे मिसो अपनी पीठ पे ले लेता है। तो मिसो अब चलने लगता है। यहाँ पे सुमिरे को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे उसकी दर्द की चिंता नहीं थी, उसे मिसो के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। सुमिरे सोच रही थी कि ये रास्ते कभी ना ख़त्म हो और मैं ऐसे मिसो के साथ रहूँ। यहाँ पे सुमिरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था मिसो के साथ। वो मिसो से अब दोस्ती नहीं, दोस्ती से कुछ आगे बढ़ना चाहती थी, और वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब यहाँ पे सुमिरे इन दिनों में मिसो से बातें करते करते इतना करीब आ गई
कि उसे पता भी नहीं चला कि कब वो मीशो से धीरे धीरे लव कर बैठी, मतलब प्यार करने लगी।